लोग जिस तरीके से बेईमानी करके ये संविधान को एकदम डिसोबे करके, डिसरिस्पेक्ट करके, 10th शेड्यूल का धजिया उड़ा के, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना जमीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल की जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इनके पास कई लोगों को अभी सेंट्रल सिक्योरिटी मिला है। जरा बोलिए, आप सेंट्रल सिक्योरिटी लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इनके साथ खड़े हैं। किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूं पैसा मिल रहा है, धमकाया जा रहा है, आई हैव कॉन्क्रीट प्रूफ। नहीं तो कोई भी सांसद अगर मेरा बात को उनको ऑफेंसिव लगे, दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मी, आई विल प्रूव इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट आई हैव। किसी को डरा के, धमका के, खरीद के, करोड़ों रुपया का लालच दिखा के जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ जिसको चुना था, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं घर से निकलूंगा नहीं, मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा हूं, अपना जमीर बेच रहा हूं। जो इस तरीके का राजनीति में यकीन करता है, बंगाल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया और सुप्रीम कोर्ट कब आप जाने? बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि पिछला 1-1.5 महीना का जो राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और आप खाली बंगाल में नहीं, अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एक बार शिवसेना को तोड़ दिया गया, शिवसेना का 2 टुकड़ा किया गया, फिर दूसरे टुकड़े का और एक टुकड़ा बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। यह संविधान बदलना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो 30 लाख लोगों को वोटर लिस्ट के बाहर रख के चुनाव नहीं किया जाता। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता, सबको मिलता। इनको पता है लोग अगर लोकतांत्रिक तरीके से वोट देगा तो बीजेपी कभी जीत के नहीं आ सकता। इसलिए चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, जितने भी एजेंसीज है, सबको इन लोगों ने इस्तेमाल करके लोगों का मैंडेट मैनिपुलेट करने का काम किया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जब बात करें, आप 4 दिन 7 दिन से देखिए, मुझे 5 समन दिया गया। सीआईडी के पास मैं 3 बार गया, मैं ईडी के पास गया, मेरा घर में 2 बार रेड हुआ, ममता जी का घर में रेड हुआ, उनका सिक्योरिटी में छेड़खानी किया गया, हम लोग का सबका सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लिया गया। हमें नहीं चाहिए इनके सिक्योरिटी। भाई लोगों को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप पावर में आके गरीब लोगों के ऊपर जो सरकार बुलडोजर चलाता है, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? लेकिन हमने अपना केस स्पीकर साहब के सामने रखा है और अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने। क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा, तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में। या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा। मैं आपको सीधा दिखा दे रहा हूं 10th शेड्यूल। अगर आप कोई देखेंगे 10th शेड्यूल में पॉइंट नंबर 2AB और मर्जर में पॉइंट नंबर 4, ये दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों इनके खिलाफ जाता है और दोनों हमारे पक्ष में है। आपको तृणमूल से दिक्कत है, हो ही सकता है, लगता है कि भाई बीजेपी आपका भी बहुत खास है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो तृणमूल का पद, आप एमपीशिप से रिजाइन दे दो, कोई मना नहीं कर रहे। चुनाव हो, फिर आप जरूरत पड़े तो बीजेपी का टिकट में जीत के आइए, फिर आप बैठिए यहां पे।
Will you go to court, Abhishek ji? Will you go to court? नहीं, वो that is a hypothetical question whether we go to the court or explore any legal remedies. But we have left it to the judgment and wisdom of the honorable speaker. अभी फिर मुलाकात होगा, उन्होंने बोला है कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा, फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने संविधान के सारे प्रावधान उनको दिखाया है। लोकसभा का अध्यक्ष, मैं अपेक्षा रखता हूं कि संविधान के हिसाब से काम करेगा और संविधान का गला नहीं घोटेगा। मैं इतना ही उम्मीद रख सकता हूं। उनकी इम्पार्शियलिटी पे पहले भी आप लोग सवाल उठा चुके हैं लोकसभा स्पीकर के, तो आपको लगता है कि वो नॉन पार्टीजन एक्ट करेंगे? देखिए, मैं तो अपना पक्ष रख सकता हूं उनके आगे। मैं अपना पक्ष रखा, मैंने ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो आपको दिखाया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया है। और इसमें सारे हमारे प्रेयर्स और इसमें सारे जजमेंट्स कोट करके एक एक पिटीशन 20-21 पेज का है। मीडिया रिपोर्ट से जो हमें पता चले है वो सब अटैच करके हमने ये पिटीशन जमा दिया है। हम अपेक्षा रखता है कि संविधान के हिसाब से स्पीकर को चलना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला, 600 पन्ने दिए आपने। लोकसभा स्पीकर is the custodian of the house. The speaker, the government of the day, everyone has to ensure that every citizen, especially the elected representatives, works and operates remaining within the ambit of law. संविधान में जो प्रावधान है उसे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब बाकी लोग देखेंगे। अभिषेक जी, जो ये 20 MPs हैं, ये कह रहे हैं हम real TMC हैं। जी, and I have signed the petition myself. As a leader of Trinamool in Lok Sabha, I have signed and moved those disqualification petitions and submitted before the Honorable Speaker today itself. वो 20 petition अलग से जमा दे चुका हूँ मैं। लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं TMC के कि जो MPs हैं कि हम real TMC हैं, वो रियल नहीं है, हमारे पास मेजोरिटी है, we are real TMC। आपका क्या कहना है इस पे, क्योंकि असली नकली को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है? नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ वो गलत हो सकता है, वो कुछ कह सकते हैं वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है भाई मर्ज तभी होगा जब 2/3 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होगा। 2/3 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज कहाँ हुआ? 20 MP गया है ना, 20 MP गया है। अब किस लिए गया है, क्यों गया है, वो वही बता सकते हैं। बांग्ला बोलो। सुनिए, ये संख्या का बात नहीं है, 20 और 21 संख्या का बात नहीं है, बात है पॉलिटिकल पार्टी का, बात नहीं है लेजिस्लेचर पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी जब मार्च करेंगे तो अब मार्च होगा, उसमें 20 कहाँ चला जाएगा नहीं चलाएगा उसमें कुछ नहीं है, पहले पॉलिटिकल पार्टी को मार्च करना। 25 भी जाएगा तो भी मर्जर नहीं है, आप ये समझिए। হ্যাঁ, আমি আজকে এসেছিলাম, আপনারা জানেন 15 তারিখ আমাকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল। আমাকে যেহেতু এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কলকাতায় তলব করেছিল, আমি উপস্থিত হতে পারিনি। পরে আমি বাড়িতে গিয়ে মেল পেয়েছি এবং তারপর স্পিকারের অফিসের সাথে আমার কথা হয়। আমি অনুরোধ করেছিলাম আমাকে একদিন দুদিন আগে জানালে আমি নিজে সশরীরে উপস্থিত থাকবো। আমি পরশুদিন ওনার অফিস থেকে মেল পেয়েছি, আমি আজকে এসেছি এবং বিস্তারিত প্রায় 1 ঘন্টা আমাদের কথা হয়েছে। আমি লোকসভার তৃণমূলের দলনেতা হিসেবে পৃথকভাবে 20টা ডিসকোয়ালিফিকেশন পিটিশন আজকে মুভ করেছি। যারা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্নে নির্বাচিত হয়ে এনসিপিআই নামে একটা দল, যার কথা কোনোদিন আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি, সেই দলে যারা নাম লিখিয়েছে বিজেপির থেকে অর্থের বিনিময়ে এবং নিজেদের পিঠ বাঁচানোর কারণে, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা ডিসকোয়ালিফিকেশন পিটিশন মুভ করেছি। আমার সাথে আজকে সম্মানীয় সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র ছিল। আমরা 4 জন স্পিকারের সাথে দেখা করেছি এবং আমরা আমাদের কেস খুব স্পষ্টভাবে রেখেছি। সংবিধানে যে ধারাগুলো রয়েছে, বিশেষ করে 10 শিডিউলে পয়েন্ট নাম্বার 2A আর পয়েন্ট নাম্বার 4, সেখানে স্পষ্টত লেখা রয়েছে যে আমি যদি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যাই বা ভলেন্টারিলি পার্টির আমি মেম্বারশিপ গিভ আপ করি, তাহলে আমার ডিসকোয়ালিফিকেশন হতে বাধ্য। তো আমি যদি তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই চলে যাই, যেটা তারা দাবি করছে, তার মানে তারা তৃণমূলের সদস্য আর নয়। তাহলে তৃণমূলের সদস্য পদ যদি চলে যায় এমনি ডিসকোয়ালিফিকেশন হবে। আর দ্বিতীয়, তারা যখন আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা বলছে তখন বলছে আমরা 2/3, সুতরাং আমাদের মার্জার হবে। এখানে 2/3 কি? 28 জন বা 29 জনের মধ্যে যদি 28 জন 29 জনও চলে যায় তাহলেও সেটা মার্জার নয়, যতক্ষণ না 2/3 অফ দ্য পলিটিক্যাল পার্টি ডিসাইডস টু মার্জ। দুটোই সংবিধানে লেখা রয়েছে।
এবার কে সংবিধানের পক্ষে আর কে সংবিধানের বিরুদ্ধে সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ প্রমাণ করবে, সংবিধানে লেখা ডিসাইড করবে। সংবিধানে যে লেখাগুলো রয়েছে আমরা স্পষ্টত 10 শিডিউলের যে পয়েন্ট এবং এই 10 শিডিউলের এই পয়েন্ট নিয়ে যে একাধিক সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট রয়েছে সেটা আমরা আজকে স্পিকারের কাছে উপস্থাপিত করেছি এবং তিনি এগুলো বিস্তারিত দেখেছেন। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে আবার তিনি খুব শীঘ্রই আমাদেরকে ডাকবেন এবং আমাদের কথা তিনি ধৈর্যের সাথে শুনেছেন। আমরা আমাদের কথা রেখেছি, আমরা বলেছি এদেরকে ডিসকোয়ালিফাই করতে হবে এবং যে সেপারেট ব্লকের কথা বলা হচ্ছে, সেপারেট ব্লক বলে কিছু হয় না। 91st অ্যামেন্ডমেন্টে খুব সম্ভবত 2003 সালে এই সেপারেট ব্লকই উঠে গেছিল। সেপারেট ব্লক বলে সেপারেট গ্রুপ বলে কিছু হয় না। তারা যে আলাদাভাবে পৃথকভাবে চিঠি দিয়ে বলেছে আমাদের আলাদা দলনেতা, যেটুকু আমরা সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি, আলাদা চিফ হুইপ, আলাদা ডেপুটি লিডার, এসব হয় না। তারা সংবিধানটা পড়ুক। সুপ্রিম কোর্টের ভুরি ভুরি জাজমেন্ট রয়েছে যেখানে স্পষ্টত রায় রয়েছে যে মার্জার তখনই হয় যখন 2/3 পলিটিক্যাল পার্টি ডিসাইডস টু মার্জ, নইলে সেটা মার্জার হয় না। আমাদের পয়েন্টগুলো বলার ছিল। আমরা আশাবাদী যে স্পিকার নিশ্চয়ই তাদেরকেও ডেকে আমরা যে কথাগুলো বলেছি তাদের থেকে সদুত্তর চাইবে এবং আমাদের ডাকবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর সুরাহা করবে এবং তাড়াতাড়ি এর নিষ্পত্তি হবে। আপনার চার্টার্ড ফ্লাইটে আসা নিয়ে একটা নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কুণাল ঘোষ তিনি বলেছেন যে তিনি এটা সমর্থন করেন, কিন্তু নতুন বিতর্ক যদি আপনি যারা বলছেন আমি কিসে আসছি, কিসে যাচ্ছি, কোত্থেকে নামছি, তারা যদি লিখিত দিয়ে দেয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইকোনমি ক্লাস যাবে, আমার পাশের সিটে যদি কেউ বসে, যেটা আমার সাথে অনেকবার হয়েছে, আমার লিগ্যাল ওপিনিয়ন নিয়ে এটা করা। কুণাল ঘোষ আমার সহকর্মী, সে যদি আমার বিরুদ্ধে বলে আমি তার বিরুদ্ধে বলবো না।